सास बहू हर घर की कहानी। प्रस्तावना। किसी भी घर में सास और बहू का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस रिश्ते की जटिलताएं, प्यार और संघर्ष दोनों के बीच हमेशा देखने को मिलते हैं। यही रिश्ते उन सभी घरों की कहानियां बनाते हैं जिन्हें हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते। यह कहानी एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में है जहां सास और बहू की आपसी समझ और संघर्ष ने एक नई राह दिखाई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। राधा और दीपक की शादी को 10 साल हो गए थे। राधा एक साधारण लड़की थी जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह हमेशा अपने घर के नियमों में बंधी हुई रही थी, लेकिन जब वह दीपक के घर आई तो उसे एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा। दीपक की माँ सासू माँ के रूप में राधा के लिए एक पहेली बनकर सामने आई थीं। सास शकुंतला देवी एक कठोर और परंपरावादी महिला थीं। वह हमेशा अपने तरीके से चलने वाली थीं और घर की हर बात में उनका हस्तक्षेप होता था। राधा, जो कि अपनी मां के साथ स्नेहपूर्ण और सरल जीवन जी रही थी, अब शकुंतला देवी की सख्त निगाहों और नियंत्रण के बीच में एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। सास और बहू के रिश्ते की शुरुआत। राधा को शुरू में यह समझ में नहीं आता था कि सास के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। उसकी शिक्षा और संस्कार उसे यह सिखाते थे कि सास को सहेज कर रखना चाहिए, लेकिन उसकी सास को लेकर उसकी मानसिकता कुछ अलग थी। शकुंतला देवी ने शुरुआत में ही राधा को समझाने की कोशिश की थी कि घर की सभी जिम्मेदारियां और फैसले उनका अधिकार हैं। यह घर मेरे रूल्स से चलेगा, बेटा। तुम समझ लो, हमारी परंपराओं को समझो और उसी हिसाब से चलो, शकुंतला देवी ने एक दिन राधा से कहा था। राधा चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अंदर से वह यह सोच रही थी कि क्या यह सब सही है। क्या घर की बहू को हर कदम पर सास के आदेशों का पालन करना चाहिए? शुरू में राधा ने कोशिश की थी कि वह शकुंतला देवी के आदेशों का पालन करे, लेकिन धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगी कि उसकी अपनी पहचान और इच्छाएं भी होनी चाहिए। राधा एक शिक्षित और समझदार लड़की थी और वह जानती थी कि अगर उसे घर में अपनी जगह बनानी है तो उसे अपनी बात रखने का हक भी होना चाहिए। दूसरी ओर शकुंतला देवी का दृष्टिकोण। शकुंतला देवी, जो एक समय अपने घर के नियमों में बंधी हुई थीं, ने राधा को घर के अंदर एक खास स्थान देना शुरू किया था। लेकिन उनकी परंपरावादी सोच ने उन्हें कभी भी यह सोचने का समय नहीं दिया था कि एक बहू को भी अपनी स्वायत्तता और स्थान की आवश्यकता होती है। हर समय यही नहीं चलेगा कि तुम अपनी मर्जी चलाओ, शकुंतला देवी कभी कभी राधा को डांट देती। लेकिन धीरे धीरे राधा ने अपनी सोच को और व्यवहार को बदलना शुरू किया। उसने यह समझा कि वह अपनी सास को पूरी तरह से बदल नहीं सकती, लेकिन वह खुद अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव ला सकती है। समझदारी की शुरुआत। एक दिन राधा ने फैसला किया कि वह अपनी सास से खुलकर बात करेगी। वह जानती थी कि अगर वह चुप रही तो कभी कुछ नहीं बदलने वाला। राधा ने एक दिन घर के आंगन में शकुंतला देवी से कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि आप इस घर की बुनियाद हैं और आपका अनुभव बहुत मूल्यवान है। लेकिन क्या हमें नए बदलावों को अपनाने का अवसर नहीं देना चाहिए? शकुंतला देवी ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन राधा की आंखों में एक दृढ़ता थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम क्या कहना चाहती हो? शकुंतला देवी ने पूछा। मैं सिर्फ यह कहती हूँ कि हमें साथ मिलकर इस घर को और बेहतर बनाना चाहिए। मैं आपके आदेशों का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे भी अपनी राय रखने का अधिकार मिले, राधा ने धीरे से कहा।
शकुंतला देवी चुप रही और फिर कुछ समय बाद बोली, तुम सही कह रही हो राधा। शायद मैंने तुम्हें कभी अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया। यह मेरी गलती है। यह वह क्षण था जब सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। शकुंतला देवी ने महसूस किया कि राधा में कुछ विशेष था और राधा ने भी यह समझा कि सास के आदेशों के पीछे उनका अनुभव और प्यार छिपा था। सास बहू का रिश्ते में बदला। समय के साथ राधा और शकुंतला देवी के रिश्ते में एक नया बदलाव आया। अब दोनों के बीच एक सशक्त संवाद था और राधा ने अपनी जगह घर में बनाने की शुरुआत की। वह अपनी सास की मदद करती, घर की जिम्मेदारियों में उनका साथ देती और कभी-कभी अपनी राय भी रखती। शकुंतला देवी ने भी राधा को समझा और उसे अपना सहयोग दिया। वह जानती थीं कि अगर राधा खुश रहेगी तो पूरे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। अब घर में दोनों की आवाज सुनाई देती थी और दोनों की परस्पर समझ और सम्मान ने घर को एक नई दिशा दी थी। समाप्ति। राधा और शकुंतला देवी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सास और बहू के रिश्ते में समय के साथ बदलाव आ सकता है। यह रिश्ते समझ, सम्मान और संवाद पर आधारित होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझें तो यह रिश्ते सबसे मजबूत और अद्भुत बन सकते हैं। यह कहानी हर घर की कहानी है जहां सास और बहू के बीच संघर्ष होते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच प्यार और समझ हो तो किसी भी रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।